अभी राहुल गांधी संसद परिसर से सुबह निकल रहे थे, तभी उनसे सवाल हुए थे और सवाल वही सब थे कि राम मंदिर, जंतर मंतर, प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज, पेपर लीक वगैरह वगैरह। लेकिन तब राहुल ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब इस पर राहुल की बड़ी प्रतिक्रिया आई है और काफी विस्तार से प्रतिक्रिया आई है, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी ने तो खैर इंग्लिश में बोला था, हम आपको शुद्ध हिंदी में समझाएंगे, हम इसको प्योर हिंदी में समझेंगे। बेसिकली ना, अगर आप इन्हें कम शब्दों में समझे, एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो यह प्रतिक्रिया ऐसी है कि उनका सिर्फ साफ शब्दों में कहना है। साफ शब्दों में उन्हें यह कहना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री है, वो एंटी युवा है और एंटी इंडिया है। और इसके लिए इसके पीछे वो तर्क देते हैं। वो क्यों है एंटी युवा? क्योंकि वो एक नाकाम शिक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इशारा क्या सीधा कहते हैं कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं ले पा रहे हैं और वो उसमें एक आंकड़ा भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं 192 पे नहीं, 152 पेपर लीक, माफ करिएगा 152 पेपर लीक और 7 करोड़ पीड़ित छात्र है। और उनको मिल क्या रहा है? और जब वो सवाल पूछते हैं तो उन पीड़ित छात्रों को ही पीटा जा रहा है, उन पे ही लाठीचार्ज किया जा रहा है उनको, और इसका मतलब कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ना जो उनकी बात है वो ढंग से सुनी जा रही है, उनको और ऊपर से सताया जा रहा है। सवाल पूछने पर उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, अपराधी आजाद घूम रहे हैं और जो छात्र है वो घसीटे जा रहे हैं। हमने विजुअल्स भी देखे आज। और हाँ, और एक जो पहले भी कहते रहते हैं, इससे पहले भी जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज किया गया था फोर्सफुली, तब उन्होंने एक बात कही थी, वही बात फिर से उन्होंने दोहराई है। उन्होंने कहा है, असत्य और हिंसा पर विश्वास करती है जो बिलीव करती है भारतीय जनता पार्टी का या मोदी सरकार का। बेसिकली मोदी सरकार को वो लक्षित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे थे। वो असत्य और हिंसा है जो कि क्या है, वो कहते हैं एंटी इंडियन प्रिंसिपल, यानी भारतीय विरोधी सिद्धांत। भारतीय सिद्धांत क्या है? सत्य और अहिंसा। और जो उनका सिद्धांत है मोदी सरकार का, वो है असत्य और हिंसा। तो ये पिछली बार भी उन्होंने कहा था, ये मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, पिछली बार भी कहा था, बात को कह रहे हैं। यह फंडामेंटल एक चीज है जो मोदी सरकार युवाओं को जो डिसरिस्पेक्ट करती है और उनको उनका एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। तो इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही है। इससे पहले चूंकि आपने अभी बताया कि सुबह वो बोल नहीं रहे थे और अब उन्होंने बात की है इस पे। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने किसी भी पार्टी का, बेसिकली कोकरोच जनता पार्टी का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिक्र किया है युवाओं का, और वह युवाओं के लिए अलग अलग जगहों पे, जैसे अभी देहरादून में वो हुआ था, है ना, छात्रों के गूंज के नाम से देहरादून में हुआ था। और अलग अलग और भी जो उनके कुछ प्लान से वो आगे जाने वाले हैं। पर राहुल गांधी ने सुबह नहीं बोला था, अभी बात की है उस पे, उससे पहले। लेकिन हमने देखा है कि कई कांग्रेस के नेता और बोलते रहे हैं। वो कौन कौन नेता रहे? जैसे मुझे लगता है कि पवन खेड़ा मिलने गए थे, खड़गे ने बात की। कौन कौन लोग रहे हैं वो अनुभव देखेंगे आपने। तो कांग्रेस पार्टी शुरुआत में इस आंदोलन को लेकर एक हिचकिचाहट, एक झिझक भरी तरीके से वो आगे बढ़ी। लेकिन इस पे जो पेशरफ्त हुई, जो जिन लोगों ने इसमें सबसे आगे कदम बढ़ाया, उसमें सबसे पहले के वेणुगोपाल के सोनम वांगचुक। जब वो उनका 18 से 19 दिन का जब ये भूख हड़ताल, आमरण अनंतन चलता रहा और जब उनकी सेहत बिगड़ती गई, तो सबसे पहले के वेणुगोपाल जो उनके संगठन महासचिव है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, उसके जरिए उनको समर्थन दिया। उसके बाद जब ये देखा कि अरविंद केजरीवाल वहां चले गए, डिम्पल यादव चले गए, सभी लोग जब तमाम लोग चले गए, तो फिर उसके बाद पवन खेड़ा जो कि उनके कुशल वक्ता जैसे एक वैसा नेता है जिनको वहां पर भेजा गया। और उसके बाद अब राहुल गांधी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि इससे पहले ही एक लीड ले ली थी, जब राज्यसभा में सुबह में उन्होंने सांसद की कार्यवाही शुरू होते हुए ही इतनी जोरदार तरीके से संसद में अपनी उन्होंने बात कही कि जैसे ही जंतर मंतर और ये सब उन्होंने कहा कि हमारे, हाँ उन्होंने कहा जंतर मंतर लाठीचार्ज जैसे यह दो शब्द इस्तेमाल किए, उसके तुरंत बाद संसद को वहीं पे स्थगित कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर लबो यह है कि राहुल गांधी जो अब तक बोलने से बचते रहे हैं, उन्होंने खुलकर इस पे बात की है। उन्होंने कहा है कि 152 पेपर लीक, 7 करोड़ जो पीड़ित छात्र हैं
उनको ही सजा दी जा रही है। उनकी बात सुनने के बजाय जब वो सवाल पूछ रहे हैं वह युवा विरोधी प्रधानमंत्री है। नाकाम क्यों है? क्योंकि वह नाकाम शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटा नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा भी नहीं ले पा रहे हैं उनका। और एक आखिरी बात उन्होंने जो लिखी उस पर अपने ट्वीट में जो लिखी, बाकी तो उनका इंग्लिश में था, वो हमने तर्जुमा आपको बताया कि सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही है, उन पे टूट भी पड़ रही है। मतलब उनका कहना था कि जो हम लोग ने सुबह से विजुअल्स देखे या कि लाठी चार्ज किए जा रहे हैं युवाओं पे, और बहुत सारे वैसे विजुअल्स भी हमने देखे, बड़े दर्दनाक विजुअल्स थे। किसी की नाक टूट गई, किसी का पैर, और किसी के पैर में चोट लग गई। अलग अलग तरह के विजुअल्स हम देखते रहे हैं, उन्हीं का हवाला दे रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर लबोलुआब है राहुल गांधी के इस सोशल मीडिया पोस्ट का, जिसमें उन्होंने खुलकर ये जो छात्रों का प्रदर्शन है उसका समर्थन दिया है और ये बताया कि जो सरकार की तरफ से इसको रोकने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए वो ठीक नहीं है, और जो छात्र है वो एक तो भुक्तभोगी है और उनको अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। हम लगातार आपके पास अपडेट लेकर आते रहेंगे। ग्राउंड से जो भी रिपोर्ट्स होंगे, वो जो चीजें होंगी वो लगातार आपको दिखाई जा रही है। बने रहिए डिजिटल टॉक्स इंडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।